नमस्कार, मैं गुरसेठ पाल सिंह। आप देख रहे हैं आज का भारत टीवी। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत के ट्रांस शारदा पार क्षेत्र जो ग्राम पंचायत है वो राणा प्रताप नगर है, वहाँ पे हैं। मेरे साथ कुछ क्षेत्रवासी हैं जो अलग अलग 5, 7, 8, 10 ग्राम पंचायतों से हैं। वो यहाँ पे हैं और ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जिला अधिकारी को ज्ञापन भी दे रहे हैं। वो क्या है इनका मामला, वो हम उस पर विस्तृत रूप से बात करेंगे। आपको मैं शॉर्टकट में बताना चाहूँ कि चंदिया हजारा में बहुत समय पहले धारा मोड़ने का चैनलाइजेशन का जो काम है वो करवाने के लिए धरना प्रदर्शन हुआ। उसके बाद ड्रेजिंग सिस्टम जो है चैनलाइजेशन करके जो धारा है वो वहाँ से मोड़कर और लगभग दर्जन भर जो ग्राम पंचायत हैं उनकी तरफ कर दिया गया, जिससे जो दर्जन भर ग्राम पंचायत हैं वो कटान के जद में आ गए। और उसी को लेकर चर्चा चल रही थी लगभग 1-1.5 महीने से, और अब क्षेत्रवासी उस पर जागे हैं। जैसे जैसे बरसात का समय पास आ रहा है वैसे वैसे इनकी धड़कनें जो हैं वो भी बढ़ रही हैं कि हमारी फसल भी कट सकती है, हमारे घर भी कट सकते हैं। उसी पे ये जिलाधिकारी को पत्र लिखा है और हम इनसे जानते हैं क्या और आगे इनके प्लान है और ये क्या करना चाहेंगे इसको रुकवाने के लिए। नमस्कार जी, क्या नाम है सर आपका? मैं ग्राम प्रधान श्रीनगर, मेरा नाम राधेश्याम है। और जो है कि ये एक गांव बचाने के लिए, चंदिया हजारा को बचाने के लिए सैकड़ों गांव जो है इधर जो है कि 34-35 पंचायतें हैं, गांव हैं, और 16 पंचायतें हैं, जिसको एकदम मुहाने पे एक गांव को बचाने के लिए कर दिया गया है। इसमें हमें बरसात में बहुत ही ज़्यादा खतरा है और जो है कि हमें जो है कि हमारे रोजी रोजगार और हम क्षेत्रवासी जो है कि नदी के चपेट में आ सकते हैं। अच्छा, मतलब जो धारा है वो आपकी ग्राम पंचायतों की तरफ मोड़ दिया गया है और एकदम खतरा बना हुआ है। जी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो इंजीनियर वर्ग है उसकी लापरवाही है। वो एक गांव को बचाने के लिए दर्जनों भर गांव की तरफ धारा को मोड़ रहे हैं और लगातार ये काम चल रहा है। तो हम आगे भी जानेंगे। क्या नाम है सर आप? अनुराग पांडे। जी सर, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम ग्राम की राणा प्रताप नगर के रहने वाले हैं। जी। और ये हमारे यहाँ लगभग 2 वर्षों से ये हमारी, देखिए आप नीचे इसको दिखा सकते हैं आप, ये जो हमारे यहाँ काम नहीं हुआ है। और इस समय जो फ्लड फाइटिंग का काम हो रहा है ये चंदिया हजारा में हो रहा है चैलेंजर के तरफ से। और इसमें हमने देखा कि जब वहाँ पर काम शुरू हुआ था तो बताया तो कुछ और गया था। वहाँ के जई साहब ने बताया था कि इन जो बाढ़ का कार्य हो रहा है रुकावट का, इससे एक ही गांव को नहीं सभी गांवों को लाभ मिलेगा। परंतु देखने के बाद ऐसा लगा कि नहीं, एक गांव को ही केवल लाभ मिल रहा है। ये जो दर्जन भर गांव और यहाँ पर है ये सभी काफ़ी चपेट में हैं। और पहले तो हम लोगों की सभी गाँववासियों की ज़मीनें कट चुकी हैं ऑलरेडी। अब हमारे पास केवल ये गाँव के मकान ही बचे हैं जो यहाँ पर हम किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। गांव के सारे बच्चे यहाँ से बाहर निकल चुके हैं। अब हमें यहाँ पर केवल एक गुजारा के लिए यहाँ आते हैं और हम पे कोई खास काम यहाँ नहीं था, तब बाहर जाकर काम करते हैं। अगर हमारे घर भी कट गए तो हम कहाँ जाके रहेंगे? सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर आ रही है। चंदिया हजारा में जो काम चल रहा है ये काम लगभग 2 महीने से पहले बताया जाता था कि आप लोगों को भी इससे राहत मिलेगी, लेकिन अब हमको देखने को मिल रहा है कि इनकी जो जितने भी इधर नहर के जो क्षेत्र पानी का बहाव या फिर जो इनके परकुपाइन वगैरह लगाई गई हैं, नहर बनाई गई है, वो सारा सब राणा प्रताप नगर, नरोता, चंदिया हजारा से जितने भी लिंक मार इधर लग रहे हैं, आज़ाद नगर है, श्रीनगर है, कबीरगंज है, इन सभी गाँवों को प्रभावित कर रहा है। अगर ये बाढ़ का पानी आ जाता है जब बरसात शुरू होती है, इसके बाद हमारे गांव में जितने भी ये संख्या में लोग दिख रहे हैं, जो भी 8-10 लोग दिखते हैं, छुट्टियों में लोग कुछ बढ़ जाते हैं, कुछ घट जाते हैं, इसके बाद हमें लगता नहीं कि यहाँ गांव बचेंगे। फिर आदमी की संख्या एकदम से कम हो जाएगी, यहाँ आदमी दिखेंगे नहीं। इसको बचाने के लिए हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक विक्रम सिंह जेई साहब हैं, उनका प्रोजेक्ट था ये कि हम इस गांव को बचा लेंगे चंदिया हजारा के लिए। चंदिया हजारा को बचाने के लिए विक्रम सिंह ने जो भी अपना प्रोजेक्ट प्लान बताया होगा सरकार को, सरकार ने उसके हिसाब से उनको एक अच्छा खासा मुहैया धनराशि उपलब्ध कराई। उस धनराशि का उन्होंने दुरुपयोग किया है। दुरुपयोग इस तरह से किया है कि उन्होंने जो भी अपना कार्य का जो प्रोजेक्ट बनाया वो खाली चंदिया हजारा के लिए बनाया है। उस गांव का एक भी पैसा हमारे गांव के लिए नहीं लगाया है। और पिछले 2 वर्षों से कोई भी कार्य योजना हमारे गांव में जो भी बाढ़ के लिए लगाई गई थी और एक नए खाइयाँ बांधी गई थी, और ये जो भैंसों से आने जाने से कट जाता है क्षेत्र, और कुछ
चूहा वगैरह होते हैं उनसे नीचे नीचे बिल बन जाती है, और बच्चे कुछ खेलते हैं, कुछ परकोपाइन उखड़ गई हैं, भैंसें आते आते उसको रगड़ देती हैं, गिर जाती हैं। ऐसा कोई सुधार कार्य नहीं हुआ है, जिससे कि हमको ये लग रहा है कि अगर वहाँ से पानी चला चंदिया हजारा से तो वो सीधे डायरेक्ट हमारे गाँव पे ही आके रुकेगा, और रुकने की संभावना नहीं है। ये मेढ़े आप देख सकते हैं, इधर आप दिखाइए, ये सारी कटी हुई है और यहाँ से कभी भी ये हमारे गांव को बहा सकती हैं, जिससे हमारे गांव में जो भी छोटे मोटे रोजगार हैं, कुछ लोग भैंसी पालन करते हैं, कुछ लोग मधुमक्खी पालन करते हैं, और कुछ लोग केला की खेती वगैरह करते थे, कुछ रही नहीं, लेकिन जो है वो भी चली जाएगी, जिससे काफ़ी क्षति का नुकसान हो सकता है। जी जी। तो कहीं ना कहीं इंजीनियर वर्ग है वो लोगों को परेशान करने के लिए ही क्या बना है, ये बचाव कार्य हो रहा है सिर्फ एक ग्राम पंचायत के लिए, चंदिया हजारा, और जो दर्जन भर ग्राम पंचायत हैं उनको उजाड़ने का ये प्लान हो रहा है। अगर इनको किसी प्रकार का भी नुकसान पहुंचता है ये दर्जन भर गांव के लिए, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जो विभाग इस कार्य को देख रहा है, जिसके देखरेख में कार्य हो रहा है, तो उन्हीं की ये जिम्मेदारी बनती है, उनके जिम्मेदार वही होंगे। इनकी जो समस्या है वो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो इंजीनियर वर्ग है, जो ये कानपुर स्थापना बाड़खंड है, वो भी कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहा है, वो सरकार की छवि को भी धूमिल कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी ये बात जाएगी कि एक ग्राम पंचायत को बचाने के लिए दर्जन भर ग्राम पंचायत को, और लोगों के मन में ऐसी भावनाएं भी बन रही हैं। अभी हालांकि चुनाव भी था तो उसमें भी लोगों को लग रहा था कि काम बढ़िया हो रहा है, लोगों ने वोट डाले, और अब जो है सरकार की छवि खराब होते हुए दिख रही है। जो विभाग जो काम करवा रहा है यहाँ पे चैनलाइजेशन का, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, और धारा को इस तरीके से मोड़ा जा रहा है कि उसमें दर्जन भर गांव चपेट में आ रहे हैं और उनको आने वाले भविष्य में उनको खतरा है। तो मैं गुरसेठ पाल सिंह, आप देख रहे थे आज का भारत पीलीभीत।